साइकोलॉजी में पर्सनालिटी थ्योरी, चाहे वो पर्सनालिटी थ्योरी जेबी वॉटसन की हो, सिगमंड फ्राइड की हो, कार्ल रोजर्स की हो, बहुत सारी पर्सनालिटी थियरी है। और हम जानते हैं उन सभी थियरी को अधिकतर ऑथर ने जो लिखा है उन्हें कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है या नोबेल प्राइज मिला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कुछ फैक्टर्स हमारे लाइफ में जो होते हैं वो हमारे जीन्स के माध्यम से आते हैं, मतलब हमारे वो बर्थ के साथ वो हैबिट्स हमारे साथ में होती हैं। बट बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम अक्वायर करते हैं अपने जिंदगी में और उसे हम सीखते हैं एजुकेशन के माध्यम से, लर्निंग के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं आज उस टॉपिक के बारे में बताना जा रहा हूं बिकॉज हमारे देश में वो कल्चर उतना स्ट्रांग नहीं है कि जहां पर हम अपने बिहेवियरल एस्पेक्ट को ट्रीटमेंट के लिए बोले या मॉडिफाई करने के लिए बोले हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का सहारा लेते हैं या उनसे कंसल्ट करते हैं। बट अमेरिका वगैरह में ये देखा गया है दोस्तों कि जब ट्रेडर्स को ये कई बार देखा गया है कि वो बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बन जाता है, अच्छे से वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी फॉर्मुलेट करने लगता है, लेकिन फिर भी उसे बाधाएं आती हैं एक अच्छा ट्रेडर और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में। तो दोस्तों, उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है और उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर तरीके से, ताकि उसकी जो शॉर्टकमिंग्स है उसको रिमूव कर सके और सही बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जा सके। और मैं आज जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, ये एक बहुत लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट हुआ था जो एक रशियन साइंटिस्ट ने किया था, जो आज वर्ल्ड वाइड बिहेवियर को स्टडी करने के लिए और बिहेवियरल एस्पेक्ट से रिलेटेड मॉडिफिकेशन करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर में, एनिमल्स के ऊपर में। तो दोस्तों, इस बहुत महान साइंटिस्ट का नाम है इवान पावलोव, जिन्होंने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था और जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये क्लासिकल कंडीशनिंग उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर में, कुत्ते के ऊपर में, जो आज माध्यम बना कि जितने भी डॉग ट्रेनर हैं वो इस टेक्निक का ही इस्तेमाल करते हैं डॉग को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो जैसा ट्रेनिंग उसे दी जाए। हम जानते हैं कि डॉग्स हमारे देश के सेना में भी होते हैं, आर्मी में भी होते हैं, पुलिस विभाग में भी होते हैं। डॉग का कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, बट वो सारे डॉग्स जो होते हैं दोस्तों वो ट्रेन्ड डॉग होते हैं। इवन इंडस्ट्रीज में भी आजकल डॉग्स का सेफ गार्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये इवान पावलोव एक रशिया के साइंटिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट थे। इन्हें वर्ल्ड के टॉप 24 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है और इन्हें नोबेल प्राइज भी 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। तो दोस्तों, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये आप इस पिक्टोरियल डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये पहला डायग्राम जो है दोस्तों, मैं इसमें आपको ये डायग्राम जो है दोस्तों, जस्ट मिनट फ्रेंड, मैं आपको लाइन खींच के दिखाता हूं। ये फर्स्ट जो है ये बिफोर क्लासिकल कंडीशनिंग है। मींस एक डॉग जो नेचुरल होता है, जो ट्रेंड नहीं होता है, उसके सामने अगर हम मीट का पीस रखें, मांस का टुकड़ा रखें, तो दोस्तों उसके जीभ में से सलाइवा निकलता है, जिसे हम लार बोलते हैं हिंदी में, वो लार टपकने लगती है। ये उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये उसका इनेट है। इनेट मींस वो बाय बर्थ किसी भी डॉग के सामने में आप मीट रखिएगा तो उसका सलाइवा निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इवन ये टेंडेंसी फूड को देखकर
ह्यूमन में भी है, हम लोगों में भी है। अब दूसरा दोस्तों, एक पर्टिकुलर आइटम को, सेकंड डायग्राम देखिए, एक बेल है। इस बेल को डॉग के सामने में बजाया गया। तो डॉग को बेल बजाने से उसमें कोई भी सलाइवा नहीं निकला, लार नहीं टपकी, क्योंकि डॉग का ये इनेट नहीं है। इनेट का तात्पर्य ये होता है दोस्तों, जो हैबिट्स हमारी बाय बर्थ होती हैं उसे हम इनेट बोलते हैं। वो इंस्टिंक्ट्स इनेट कही जाती हैं, जो वह हमारी बर्थ से रिलेटेड है, जिसके लिए हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। हम खाना खाते हैं, ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट होने लगता है। ये सारी चीजें इनेट हैं दोस्तों। अब दोस्तों तीसरी बार उसको क्या किया गया कि उसे बेल बजाई गई और मीट का टुकड़ा दिया गया, और ऐसा बार बार किया गया कि बेल बजाने के बाद मीट का टुकड़ा उसके सामने रखते थे तो उसका सलाइवा निकलता था। और फोर्थ टाइम क्या किया गया दोस्तों कि केवल बेल बजाई गई और मीट नहीं दिया गया, और तब भी डॉग में उसी एक्सटेंट का सलाइवा निकला, लार टपकी, जो मीट देने के बाद टपकती थी। मतलब ये डॉग को ट्रेन करके बताया गया कि जब बेल बजेगा तो ऐसा हैबिट उसको उसमें इंफ्यूज किया गया, उसमें डाला गया ट्रेनिंग के माध्यम से, और ट्रेनिंग का माध्यम बना ये घंटी, ये बेल। तो दोस्तों ये इसको समझना बहुत जरूरी है कि हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजों से हम पास्ट के एक्सपीरियंस से कंडीशनड होते हैं। आपने महसूस किया होगा कुछ लोगों को स्नेक फोबिया होता है, और कुछ लोग स्नेक देख के घबराते सभी लोग होंगे, लेकिन कुछ लोग ज्यादा डरते हैं, कुछ लोग कम डरते हैं। इवन ये टेक्निक का इस्तेमाल बिहेवियरल साइंस में मॉडिफिकेशन के लिए स्नेक फोबिया के ट्रीटमेंट में भी पावलोव की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं, ये टेक्निक इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की है क्योंकि 90% कॉज ये देखा गया है कि एक व्यक्ति या तो टेक्निकल एनालिसिस को सीखने में ही फेल हो जाता है, स्ट्रैटेजी बनाना सीखने में फेल हो जाता है, वो कंसेप्चुअली चार्ट को उसके दिमाग में बैठा नहीं पाता है, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसीलिए वो फेल हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि दोस्तों उसे टेक्निकल एनालिसिस में भी ग्रिप अच्छी आ जाती है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली है, उसने बार बार उसे रेफर करके सीखा है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना भी सीख जाता है, और दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट करते कैसे हैं उसका भी उसे ज्ञान हो जाता है, नॉलेज आ जाता है, फिर भी वो क्यों नहीं सफल होता है। तो ये इस कारण से होता है दोस्तों कि उसे या तो पेशेंस की कमी है, और या उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो जब ट्रेडिंग में पैसा इन्वॉल्व होता है तो उसमें उसके अंदर से वो रिजिडनेस नहीं है कि जो स्ट्रेटजी बनाई गई है उसको बिना डेविएशन के उसे इंप्लीमेंट कर सके। मुझे मालूम है दोस्तों कई लोग इवन क्लासरूम में भी जब बैठते हैं तो वो फोकस नहीं कर पाते हैं, जबकि उनके इंटेलिजेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो शायद दूसरा व्यक्ति जो हमारा बैचमेट है वो उससे कम इंटेलिजेंट है, बट उसका फोकस इतना सही है कि वो बेहतर परफॉर्म करता है एग्जामिनेशन में या अपने लाइफ में। और इसका सिर्फ कारण है दोस्तों बिहेवियर, ह्यूमन ट्रेट्स, जैसे हम ट्रेट्स बोलते हैं दोस्तों। तो ट्रेट्स दो तरह के होते हैं, एक जो हमारे जीन्स में होते हैं जिसके साथ हमारा जन्म होता है, उन सब चीजों को हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं एक्वायर्ड होते हैं, वो हैबिट, वो बिहेवियर जिसे हम एक्वायर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूंगा, फेमस फिल्म स्टार श्री अमिताभ बच्चन का जो वॉइस है, जो उनकी आवाज है, वो दोस्तों एक इनेट ट्रेट है उनका, वो उनको गिफ्टेड है, ऊपर वाले ने गिफ्ट की है। हम और आप या कोई भी व्यक्ति चाहे तो
वो आवाज जनरेट नहीं कर सकते हैं, बट उनका एक्टिंग का जो टैलेंट है दोस्तों, अगर उसे कोई सीखना चाहे तो शायद सीख सकता है। हमारे देश की बेहतरीन सिंगर लता मंगेशकर जी, उनकी आवाज वो गिफ्टेड है। तो क्या हम सभी आदमी अमिताभ बच्चन या लता मंगेशकर बन सकते हैं? नहीं दोस्तों। लेकिन हम बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं, जैसे ट्रेडिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में या करेंसी मार्केट में दोस्तों, तो इसमें जो चीजें हमारी बर्थ से हैं, उसके अलावा चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारा पेशेंस। और मैंने पिछले वीडियो में बोला दोस्तों, सबसे पहला पेशेंस एक सीरियसली सीखने वाले का जीरो टू हीरो श्रृंखला में वो होगा, क्या वो बिना स्किप किए फास्ट फॉरवर्ड किए 3 बार वीडियो को पूरा देखता है। और बार बार देखने से क्या होता है, उसको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों कभी शांति से बैठ के सोचिएगा, मैंने डाउ डॉक्ट्रिन के ऊपर में वीडियो तो देखा था, क्या मैं 6 डाउ डॉक्ट्रिन को बिना वीडियो को रेफर किए हुए एक पीस ऑफ पेपर में लिख सकता हूं और प्राइस चार्ट के ऊपर में जाके उसको कोरिलेट कर सकता हूं? लेकिन जिस व्यक्ति ने बिना स्किप एंड फास्ट फॉरवर्ड किए उसे 3 बार देखा होगा, संभावनाएं बहुत प्रबल है कि वो व्यक्ति इसे चॉक डाउन कर पाएगा और वो चार्ट के ऊपर में वो भूलेगा नहीं कि मार्केट फेजेस क्या होते हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड डॉक्ट्रिन क्या बोलता है, ट्रेंड से रिलेटेड डॉक्ट्रिन क्या बोलता है, न्यूज से रिलेटेड डॉक्ट्रिन क्या बोलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझना कि डाउ के 6 डॉक्ट्रिन्स के बारे में बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, वो 6 डॉक्ट्रिन्स जो डाउ के हैं वो बहुत प्रबल है। तो इसलिए सारे वीडियो को जीरो से हीरो श्रृंखला में कम से कम 3 बार बिना फास्ट फॉरवर्ड और बिना स्किप किए हुए जरूर देखिए दोस्तों। और ये सबसे पहला क्लासिकल कंडीशनिंग होगा जो पावलोव ने बोला, वो सबसे पहली आपकी ट्रेनिंग होगी। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम ब्रीफली समझते हैं कि इनेट बिहेवियर जो हमारे जन्म के साथ में हर व्यक्ति के अलग अलग बिहेवियर होते हैं, अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, वर्सेस जो हम लर्निंग के माध्यम से या एजुकेशन के माध्यम से हम उसे प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है जिसे अभी स्कूलिंग नहीं करता है और उसकी कुछ बैड हैबिट्स हैं, तो उसे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, डू नॉट डू दिस, दिस इज बैड। इन दी प्रोसेस वो क्या होता है कि दोस्तों वो उसको समझ में आने लगता है ये जो हैबिट हमारी है वो गलत है। हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे टीचर्स जो हैं, वो बार बार इसको मना कर रहे हैं, तो उसको वो बार बार बोलने से वो रीइंफोर्समेंट हो जाता है कि नहीं ऐसा करना गलत है, जिसका सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हम जल्दी से समझते हैं कुछ पॉइंट्स दोस्तों, कि इनेट जो है जिसके साथ हमारा जन्म होता है, जो हमारे जीन्स में होते हैं, हम कुछ नहीं उनके साथ कर सकते हैं, बट ये इंस्टिंक्ट्स कई बार इतने प्रीडोमिनेंट होते हैं दोस्तों कि आप देखिएगा कुछ व्यक्ति छोटी सी बातों से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें पेशेंस का अभाव होना, वो हर चीज में जल्दी जल्दी करता है। अगर उसे ट्रेन से यात्रा करना है और उस स्टेशन में ट्रेन 11 बजे है, तो वो सुबह आप देखिएगा 7 बजे से परेशान रहता है कि कहीं ट्रेन ना मिस हो जाए। कुछ व्यक्तियों की हैबिट आप देखिएगा दोस्तों क्या होती है, वो घर में कहीं बाहर परिवार के सहित जा रहे हैं तो लॉक को लॉक करने के बाद बार बार खींच के देखते हैं, फिर से लिफ्ट के पास जाएंगे, वापस आएंगे, फिर खींच के देखेंगे। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कुछ सर्टेन थिंग्स जो उनके साथ में या तो पास्ट में हुई है या बाय बर्थ उनके साथ है, उनके जीन्स में है, वो एक परमानेंट ट्रेसेस है दोस्तों, उनकी प्रोग्रामिंग वैसी है। और दूसरा दोस्तों है वो स्किल या हैबिट्स या बिहेवियर
जो हम लर्निंग के माध्यम से और एजुकेशन के माध्यम से हम सीखते हैं। जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस या स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट से रिलेटेड वो सारी जानकारी जीरो टू हीरो श्रृंखला में प्राप्त कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक लर्निंग सेशन है दोस्तों। लेकिन अगर हम उस लर्निंग पे फोकस ना करें, हम लर्निंग के माध्यम से हम 20 मिनट सेशन को अटेंड करने के बाद महसूस करें नहीं बहुत हो गया, तो शायद हमारा फोकस कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये जो हैबिट है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक्वायर्ड है। हर चीज में जल्दी करना, हर चीज में हमें लगता है। जिस दिन आपने दोस्तों फास्ट मनी कमाने के बारे में आइडिया छोड़ दिया और पेशेंटली स्ट्रैटेजी को बना के आप ट्रेडिंग करने लगे, टेक्निकल एनालिसिस के इनपुट के आधार पर, रिस्क मैनेजमेंट के आधार पर, आप दोस्तों आप देखेंगे आप बहुत बड़ा पैसा कमाने लगेंगे। और दोस्तों और इंपॉर्टेंट बात है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो हैबिट्स है, जो हमें हिंड्रेंस की तरह बाधा पहुंचा रही हैं सफलता को पाने में, वो हड़बड़ी, हमें सीखना है, हमें टेक्निकल एनालिसिस से सीखना है, लेकिन हमारे में पेशेंस ही नहीं है कि हम 1 घंटे का वीडियो 3 बार बार देख सके बिना स्किप किए, फास्ट फॉरवर्ड किए। तो हम ट्रेडिंग में कैसे पेशेंस लाएंगे दोस्तों? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है दोस्तों। ये दोनों बातें साथ में हो नहीं सकती हैं। एक क्रिकेटर को आपने देखा है, महेंद्र सिंह धोनी जब खेलने आता है तो आप देखेंगे कई बार शुरू के 15 बॉल में 4 रन बनते हैं। वो स्टडी करता है पेशेंटली, वो हड़बड़ी नहीं करता हर बॉल में 6 हिट कर रहा है, 4 हिट कर रहा है। बट फाइनली जैसे जैसे इनिंग उसकी प्रोग्रेस होती है, आप देखिए स्ट्राइक रेट उसका 100 के ऊपर चला जाता है। वो कैसे होता है दोस्तों? पेशेंस, बॉल को स्टडी करना, आते ही साथ सिक्सर 4 मारने का नहीं सोचना। तो दोस्तों ये एक एक्वायर्ड है, ये सीखी हुई एक हैबिट है जिसे सब व्यक्ति सीख सकते हैं। उन्हें अपने आप से ये वादा करना होगा। एंड दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है सर इस ट्रेडर के लिए कि अपने माइंड को ऐसा प्रोग्राम करो कि जो हमने टेक्निकल एनालिसिस के इनपुट के आधार पर जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई है और जो रिस्क मैनेजमेंट का एलिमेंट है, तो स्ट्रेटजी बनाना, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम आगे जाके जीरो से हीरो श्रृंखला में सीखेंगे दोस्तों। ये सभी चीजों को कंबाइन करके हम जो स्ट्रेटजी ओवरऑल ट्रेडिंग प्लान बना है उससे हम डेविएट कभी नहीं करेंगे। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, एक बहुत मुख्य बात वो खुद अपने आप पे सोच के देखें कि जब वो प्रॉफिट में बैठे रहते हैं तो उनको बार बार डर लगता है ऐसा ना हो जाए कि मैं ये जितना भी पैसा मैंने कमाया है 5,000 के प्रॉफिट में बैठा हूं, ये भी ना गवा दूं। तो वो टारगेट अचीव होने के पहले वो निकल जाते हैं ट्रेड में से। तो प्रॉफिट छोटे छोटे वो लेते हैं और जब लॉस हो जाता है तो होप में बैठे रहते हैं कि कुछ मिराकल होगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिकेट करता है कि कोई स्ट्रैटेजी थी नहीं, कोई ट्रेडिंग प्लान था ही नहीं जिसमें एंट्री प्राइस डिफाइंड हो, स्टॉप लॉस डिफाइंड हो, वो टर्मिनल पे लगा हो। एक वीडियो में हमने बताया था वो स्टॉप लॉस जो दिमाग के अंदर में है वो स्टॉप लॉस है ही नहीं, और टारगेट हमने प्री डिफाइंड किया है, ये हमारा टेक प्रॉफिट लेवल होगा। तो दोस्तों अपने ब्रेन को ऐसा प्रोग्राम कीजिए कि स्ट्रैटेजी में जो स्टॉप लॉस है या प्रॉफिट टारगेट जो है, ये दोनों में ही केवल हम निकलेंगे, बीच में उछल कूद नहीं मचाएंगे। और ये एक बिहेवियर चेंज करने का एक इंपॉर्टेंट तरीका है। भले आपको कोई घंटी इस्तेमाल करना पड़े कि जब भी ऐसी गलती कीजिए कि टारगेट के पहले निकल जाइए या स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद भी बैठे रहिए, तो अपने आप को एक धीरे से ऐसे तमाचा मारिए और 3 बार तमाचा मारिए ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये गलती की है।
कुछ ना कुछ वो स्टिमुलस, जैसे पेवलन ने बोला वो बेल एक ट्रेनिंग के लिए स्टिमुलस बना, वैसे हमारे को भी एक स्टिमुलस को डिजाइन करना पड़ेगा अगर हमारे में पेशेंस का अभाव है। अगर आप ये वीडियो देखते देखते 20 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद आपको स्किप करने का मन करे तो फिर वही चीज प्रैक्टिस कीजिए और आप देखेंगे धीरे धीरे दोस्तों। नेपोलियन हिल की किताब है दोस्तों, एक हिल फाउंडेशन अमेरिका में बहुत फेमस है, उनने बोला है जिन बातों को आप 21 डेज तक लगातार कर जाते हैं वो आपकी हैबिट बन जाती है। लेकिन 21 डेज आपको लगातार करना होगा, बीच में ब्रेक होगा तो फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी लगातार 21 डेज करने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसे ही क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं, अपने हैबिट को मॉडिफाई करना। और दोस्तों जिस दिन हमने टेक्निकल एनालिसिस के इनपुट पर स्ट्रैटेजी बनाई और रिस्क मैनेजमेंट एलिमेंट है, ये 3 कंप्लीट चार्ट के ऊपर में जो भी ट्रेडिंग प्लान बना उसको एक रोबोट की तरह इस्तेमाल करने लगे, हमारी अपने आप की प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई कि मेरा जो ट्रेडिंग प्लान है उससे मैं डेविएट नहीं करूंगा। जैसे कंप्यूटर में हम इनपुट डालते हैं वैसे ही आउटपुट आता है, तो हम अपने इनपुट को डालेंगे और उस इनपुट को डेविएट नहीं करेंगे, तभी जाके आउटपुट वो मिलेगा जिसकी हम आशा करते हैं, संभावना करते हैं, इच्छा रखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम समझते हैं कि जो चार्ट पैटर्न्स प्राइस चार्ट के ऊपर में बनते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी जानते हैं कि ये ट्रेडिंग का जो बिजनेस है वो एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड बिजनेस है, जिसमें 95% पीपल दे लूज मनी, 95% लोग नुकसान उठाते हैं और 5% लोग बहुत अधिक पैसा बनाते हैं, क्योंकि एक जीरो सम बिजनेस है। ये 95% लोगों का पैसा ही तो डिस्ट्रीब्यूट होता है 5% पीपल में। तो हमें साइकोलॉजी क्या समझना है मार्केट में, अगर हम ये समझ सके कि वो 5% लोग क्या सोच रहे हैं चार्ट की स्टडी देख के और 95% लोग क्या सोच रहे हैं, तो हमारी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और चार्ट के ऊपर में सारे पैटर्न्स बनते कैसे हैं दोस्तों, क्योंकि इतने सारे ट्रेडर्स जो ट्रेड कर रहे हैं और उनके कारण जो बाइंग एंड सेलिंग का एक्शन हो रहा है उसी कारण तो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है, चार्ट के ऊपर में पैटर्न्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब तात्पर्य यह है दोस्तों कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समझना कि ह्यूमन इमोशंस जो है वो एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है, यूनिवर्सल फैक्ट्स है। फियर, ग्रीड और होप केवल ऐसा नहीं है इंडियंस में है, वो ऑस्ट्रेलियन में भी है, यूएसए के लोगों में भी है, ब्रिटिशर्स में भी है, हर व्यक्ति में है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरा दोस्तों ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि डिमांड एंड सप्लाई दो मार्केट फोर्सेस हैं जो प्राइस को डिटरमिन करते हैं। तो ये हो गए यूनिवर्सल ट्रूथ। अब इस ट्रुथ को पहचानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि चार्ट के ऊपर में जो कुछ भी पैटर्न अपीयर हो रहा है वो प्राइस एक्शन के द्वारा हो रहा है, जिसमें वो 95% लोग हैं जो नुकसान करने वाले हैं और 5% लोग भी हैं दोस्तों जिन्हें मुनाफा होने वाला है। इन 95% का सब पैसा उन 5% में डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है। तो ये चार्ट पैटर्न बहुत मददगार साबित होते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल कि हम मार्केट को पॉसिबल मूव क्या होने वाला है प्राइस एक्शन के द्वारा, चार्ट पैटर्न के द्वारा हम असेस करें कि फ्यूचर में मार्केट के किस दिशा में मूव करने की संभावना है। एंड दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि
ये जो चार्ट पैटर्न फॉर्म होते हैं, किसी व्यक्ति ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि कौन सा टाइम फ्रेम सूटेबल है इसको एनालिसिस करने का। तो दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूं कि सारे टाइम फ्रेम में टेक्निकल एनालिसिस काम करती है। अंतर सिर्फ क्या होता है कि सक्सेस रेट आपका बढ़ेगा अगर लार्जर टाइम फ्रेम में काम करते हैं। रीजन क्या है उसका? अगर आप 5 मिनट के चार्ट में अगर काम कर रहे हैं तो हर कैंडल 5-5 मिनट में बन रही है, तो हम बहुत कम टाइम पीरियड के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, बहुत कम टाइम के प्राइस एक्शन को एनालाइज कर रहे हैं। और जब हम 1 घंटे के चार्ट पे करते हैं तो थोड़ा पर्सपेक्टिव बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों हम डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली में करते हैं तो संभावना, प्रोबेबिलिटी एनहांस हो जाती है सक्सेसफुल होने की, क्योंकि डेटा जो है लॉन्गर ड्यूरेशन का होता चला जाता है। इसलिए दोस्तों लास्ट वीडियो में या इसके पहले वीडियो में हमने बार बार बोला है, या इवन संडे बाइट के सीरीज में जो 8 PM संडे सीरियल है उसमें प्राइस एक्शन एनालिसिस के माध्यम से बोला है कि टॉप डाउन अप्रोच अडॉप्ट करना बेस्ट अप्रोच है। सबसे हम पहले मंथली चार्ट को स्टडी करें, होलिस्टिक व्यू नजर आएगा लॉन्गर ड्यूरेशन डेटा पर। देन दोस्तों हम वीकली चार्ट पे जाएं और तब डेली चार्ट पे आए। कई बार आप देखेंगे दोस्तों कि 5 मिनट के चार्ट में एक बहुत जबरदस्त आपको बुल रन नजर आ रहा है, और जब उसी चार्ट को, उस पीरियड को मार्क कर लीजिए और डेली चार्ट में जाके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक माइनर पुल बैक है। और इसी कारण से कई बार छोटे टाइम फ्रेम में स्टडी करने से वो ट्रेडर ट्रैप हो जाता है, क्योंकि वो अगेंस्ट द ट्रेंड काम करने लगता है, बेसिक फंडामेंटल को वो डेविएट कर जाता है। ट्रेंड इज माय फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम होलिस्टिकली समझें कि चार्ट पैटर्न है क्या। एक ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो प्राइस एक्शन के द्वारा चार्ट के ऊपर में बन रहा है, जिसमें वो 95% लोग भी हैं जो पैसा गंवाने वाले हैं और 5% लोग भी हैं जो पैसा कमाने वाले हैं। अगर हम इन सम टोटल को समझते हैं तो हम ट्रेड के राइट दिशा में होंगे, तभी हम 5% लोगों की कैटेगरी में आ पाएंगे। आप कितने 5% ट्रेडर को जानते हैं जो 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं? वर्ल्ड में कितने लोगों को जानते हैं दोस्तों? निग्लिजिबल दोस्तों, नहीं है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना लंबा ड्यूरेशन का डेटा होगा उतनी एनालिसिस में और प्राइस एक्शन एनालिसिस में या चार्ट पैटर्न के रिजल्ट आने में फर्क पड़ेगा और रिलायबिलिटी इंप्रूव होगी। लार्जर द टाइम फ्रेम मींस लार्जर द डेटा मींस मोर द रिलायबिलिटी। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि चार्ट पैटर्न्स की कितने प्रकार के कैटेगरी होती है। तो दोस्तों ब्रॉडर कैटेगरी चार्ट पैटर्न्स की सिर्फ 2 होती हैं, और वो है दोस्तों एक रिवर्सल पैटर्न, जिससे क्लियर सिग्निफाई हो रहा है, जैसा उसका नॉमेनक्लेचर है रिवर्सल पैटर्न मींस जब भी ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तब इस तरह के पैटर्न इमर्ज होंगे। और दूसरा है दोस्तों कंटिन्यूएशन पैटर्न। इसका मतलब यह है दोस्तों जब मार्केट ट्रेंडिंग है, या तो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो बार बार ये पैटर्न अपीयर होंगे, तो इन्हें कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। सो दोस्तों रिवर्सल पैटर्न्स जब भी होते हैं एक संभावना जनरेट करते हैं, एक पोजिशनल ट्रेड लेने की संभावना, जिसमें हम ट्रेंड को बहुत लंबे समय तक राइड कर सकें और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाएं।
और कंटिन्यूएशन पैटर्न ऐसे हैं कि एक बार मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में था, अक्यूमुलेशन फेज के बाद में वो उसने एक पैटर्न का फॉर्मेशन किया, रिवर्सल पैटर्न का, और वो अब ब्रेकआउट होने के बाद वो अप ट्रेंड में आ गया है, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज में आ गया है। तो दोस्तों ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बार बार इमर्ज होंगे जो हमें स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देंगे, बाउंस बैक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये प्राइमरीली ब्रॉडर कैटेगरी सिर्फ दो है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आगे। तो दोस्तों जैसा हमने अभी देखा कि प्राइस पैटर्न्स की या चार्ट पैटर्न्स की ब्रॉडर दो कैटेगरी होती है, एक रिवर्सल पैटर्न और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। तो दोस्तों अब उसको फर्दर कैटेगरी क्या हो सकती है दोस्तों, कि रिवर्सल पैटर्न्स जो है उसकी दो सब कैटेगरी हो सकती है, और वो कैटेगरी हो सकती है एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न जो अक्यूमुलेशन फेज में अपीयर होंगे, कि मार्केट अभी तक डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ने अक्यूमुलेशन फेज को देखा और उस दौरान में ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न इमर्ज होंगे। और दोस्तों दूसरी कैटेगरी सब कैटेगरी है कि जब मार्केट अप ट्रेंडिंग मार्केट था और उसके बाद मार्केट टॉप आउट होने के बाद वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन फेज नजर आएगा, जो इंडिकेट करेगा कि अब अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो उस जगह पे जो पैटर्न इमर्ज होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में होंगे, जिन्हें बेरिश रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। तो सब कैटेगरी क्या हुई दोस्तों, बुलिश रिवर्सल पैटर्न एंड बेरिश रिवर्सल पैटर्न। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स कंसेप्चुअली समझते हैं रिवर्सल पैटर्न जब अपीयर होते हैं, तो मैं आपको पिक्टोरियली एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा फोकस दीजिएगा और इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग ये डिफिकल्टी फेस करते हैं कि चेंजिंग ट्रेंड को जब वो डिफरेंट फेज में मार्केट रहता है, फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड में मार्केट था तो नेचुरली अब अक्यूमुलेशन फेज आएगा और तब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, तो ये फेज को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है। तो मैं आपको पिक्टोरियली वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि कंसेप्चुअली आप इसे समझ सकें कि किस तरह से मार्केट के बिहेवियर और स्ट्रक्चर में चेंजेस आना चालू होते हैं, और हमें अगर वो स्ट्रक्चर समझ में आ जाते हैं, कंसेप्चुअली हम क्लियर हो जाते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करना हमें बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल ये मार्केट हम पहले देखते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड की जब समाप्ति होगी तब जाके ही वो फॉर्मेशन होने वाला है जो हमें बुलिश रिवर्सल पैटर्न के बारे में ऑब्जर्व करने के लिए मौका देगा। तो दोस्तों ये देखिए अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड में क्या होगा दोस्तों, प्राइस ने नीचे भेजा, ये इंपल्स वेव बनी, क्योंकि हम सभी जानते हैं डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में इंपल्सिव वेव वो होगी जो फॉलिंग होगी, और करेक्टिव वेव कौन होगी, वो होगी जो पुल बैक होगा, जो मेन ट्रेंड के अपोजिट दिशा में होगा। तो ये करेक्टिव वेव स्मॉलर होगी। तभी तो दोस्तों मार्केट जो फॉर्मेशन करता है वो हायर लोज का फॉर्मेशन करता है एंड हायर हाइज का फॉर्मेशन करता है। आप ये देखिए दोस्तों, फिर पुल बैक, फिर इंपल्सिव वेव, देन पुल बैक, इंपल्सिव वेव, पुल बैक, इंपल्सिव वेव, पुल बैक, इंपल्सिव वेव, पुल बैक। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आती है डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में जब जो वेव का साइज है वो छोटा होने लगता है। इसका मतलब क्या है, डाउन साइड का जो मोमेंटम था उसमें कमी आई है, और आप देखेंगे या तो वो एक प्राइस एक्शन के द्वारा जब वो करेक्टिव वेव बनेगी तो पिछले लो को तोड़ने में असफल हो जाएगी और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। मींस अब जो करेक्टिव वेव भी जो बनी वो फिलहाल करीब करीब उतनी साइज की है, एंड इस तरह से मार्केट कंसोलिडेट करेगा इस जगह पे।
और फिर अचानक आप देखेंगे कि एक करेक्टिव वेव बनती है जो और छोटी बनती है। तो ये पहला सिग्नल मिलता है कि पिछले लो को तोड़ने में मार्केट फेल हो गया है, मींस लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाने में मार्केट फेल हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन करने वाली बात है चार्ट पर। और फिर दोस्तों एक वेव बनेगी जो जो मेन ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड था उसके अपोजिट ट्रेंड में होगी और ये कंसोलिडेशन फेज के वो बाहर चली जाएगी और फिर एक करेक्टिव वेव दोस्तों बनेगी। तो इस तरह से दोस्तों ये कंसोलिडेशन फेज में आप देखिए क्या हुआ कि इस पीरियड में ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींची है और ये जो पीरियड का फेज है दोस्तों मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ये फेज देखिए, ये पहली बार इसने इस पिछले हाई से ये वाला हाई ऊपर में बनाया दोस्तों, ये वाला हाई देखिए दोस्तों इसने ऊपर में बनाया, ये देखिए दोस्तों हाई इसने ऊपर में बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो प्रक्रिया है ये देखिए हाई दोस्तों इस हाई से ऊपर में बन गया और पहला इंडिकेशन क्या मिला, ये वाले लो ने इस लो को नहीं तोड़ा या इस लो को नहीं तोड़ा। तो मार्केट ये क्या हुआ दोस्तों, ये एक अक्यूमुलेशन फेज हुआ और इस अक्यूमुलेशन फेज के दौरान आपको बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर आएंगे जो एक डेफिनेट सिग्नल देंगे चार्ल्स एंड डाउ के डॉक्ट्रिन के अनुसार कि अब ट्रेंड में बदलाव आ रहा है, अब वो ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड था वो इंटैक्ट नहीं है। अब दोस्तों यहां पर आप देखिए अब ट्रेंड की यहां शुरुआत होगी। तो दोस्तों इस तरह से मार्केट ट्रांजिशन करता है डाउन ट्रेंड से लेके और एक कंसोलिडेशन होता है जो अक्यूमुलेशन फेज है और फिर दिशा बदलता अप ट्रेंड। और जो चार्ट पैटर्न इस जगह पे बनते हैं अक्यूमुलेशन फेज के दौरान वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं जिनके बारे में हम एक एक करके सीखेंगे। तो दोस्तों आपको केवल ये याद रखना है कि जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है वो ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल है और वो अक्यूमुलेशन फेज के पास में बनते हैं। अब दोस्तों बेरिश रिवर्सल पैटर्न क्या है, वो जस्ट अपोजिट है दोस्तों कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा जो इंडिकेट करेगा दोस्तों कि अब ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज के दौरान ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न बनेंगे और वो इंडिकेट करेंगे दोस्तों कि अब जो ट्रेंड अभी तक अप था और अब डाउन ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों इसे पेक्टोरियली समझते हैं, ट्रेंड अभी अप था, नेचुरली अप ट्रेंड में क्या होगा दोस्तों, जो इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन होगा वो अपसाइड में होगा, राइजिंग वेव जो होंगी क्योंकि मार्केट वेवल फॉर्मेशन करता है तो वो वेव की साइज ज्यादा होगी और जो करेक्टिव वेव होगी जो मेन ट्रेंड के अपोजिट में होगी वो स्मॉलर होगी, छोटी होगी। तभी तो दोस्तों हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन बनता है, इस तरह से बनता है। फिर मार्केट ने करेक्टिव वेव बनाया, फिर मार्केट ने इंपल्सिव वेव बनाया, फिर करेक्टिव वेव बनाया, फिर इंपल्सिव वेव बनाया, फिर करेक्टिव वेव बनाया और दोस्तों एक स्टेज पे मार्केट पहुंचता है। इस तरह से ये ट्रेंड कितने दिन चलेगा कोई नहीं जानता है, 2 साल 3 साल 4 साल। इसीलिए तो बड़ा पैसा दोस्तों ट्रेंड को राइड करने से बनता है। और उसके बाद एक फेज आएगा दोस्तों, आप देखेंगे पहला सिग्नल बनेगा जो इंपल्सिव वेव का साइज छोटा होने लगेगा और दोस्तों इसका मतलब अपसाइड मोमेंटम की कमी आ रही है और उसके बाद करेक्टिव वेव बनेगी और आप देखिए इस समय पे एक नए हाई को बनाने में मार्केट फेल कर रहा है, ये फेल कर रहा है दोस्तों। और इस समय पे दोस्तों हम देखेंगे मोमेंटम इंडिकेटर पर तो उसमें हमको क्लियर कट नेगेटिव डाइवर्जेंस भी समझ में आएगा। तो ये डाइवर्जेंसेस क्या होते हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम आगे जीरो टू हीरो श्रृंखला में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सीखेंगे दोस्तों।
ताकि हम सारे स्टडीज को कंबाइंड करके अपनी प्रोबेबिलिटी को एनहांस कर पाए। अब देखिए दोस्तों, इस जगह पे क्या हो रहा है, एक कंसोलिडेशन चल रहा है और सडनली एक वेव, एक लार्जर वेव बनेगी जो डाउन साइड में होगी और पिछले लो को वो वेव तोड़ देगी। ये पहला रिवर्सल का सिग्नल है दोस्तों, और इस दौरान पे हमें वो बेरिश रिवर्सल पैटर्न नजर आएंगे जो क्लियर कट प्राइस एक्शन के माध्यम से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये एक इंडिकेटर होगा चार्ल्स एम डाउ की डॉक्ट्रिन के हिसाब से कि एक ट्रेंड अब बदल रहा है, एक डेफिनेट सिग्नल है। अभी तक ट्रेंड बुलिश था, अप ट्रेंड था, अब डाउन ट्रेंड की संभावना बढ़ रही है और अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है जिसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से दर्शाया है दोस्तों। एंड उसके बाद आप देखिए ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी और मार्केट फिर अगेन ये साइक्लिक फिनोमिना लाइफ लॉन्ग चलते रहता है। किसी भी चार्ट को आप उठा के खोल के देखिए दोस्तों, तो पहले हायर हाइज का फॉर्मेशन बनाना था, हायर लोज का कंसोलिडेशन फेज, बेरिश रिवर्सल पैटर्न एंड देन लोअर हाइज लोअर लोज का फॉर्मेशन, डाउन ट्रेंड की स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने रिवर्सल पैटर्न की बातें की, अब कंसेप्चुअली समझते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न्स क्या होते हैं। जैसा इनका नाम सजेस्ट करता है दोस्तों कि ये पैटर्न बार बार इमर्ज होते हैं जब मार्केट ट्रेंड में है। तो दोस्तों इसकी भी दो सब कैटेगरी होगी, क्योंकि मार्केट या तो अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में होगा। तो पहली कैटेगरी होगी दोस्तों बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, और ये दोस्तों आपको मार्कअप स्टेज जो मार्केट का होता है जिसे पब्लिक पार्टिसिपेशन बोलते हैं, उस स्टेज में ये डेवलप होते हैं अप ट्रेंडिंग मार्केट में। और दूसरा दोस्तों है सब कैटेगरी बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, कि एक बार रिवर्सल पैटर्न अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसका मतलब डाउन ट्रेंड चालू हो गया, तो उसके बाद में दोस्तों ये मार्कडाउन जो फेज है मार्केट का, इस फेज के दौरान ये बार बार अपीयर होंगे दोस्तों, तो इन्हें बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स बोलते हैं। और ये जो पैटर्न का जो फेज है, चाहे वो बुलिश पैटर्न हो चाहे बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न हो, यहीं पे दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बार बार इमर्ज होती है। चाहे मार्केट अप ट्रेंडिंग हो तो लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनेगी, बाई करें और हायर पे सेल करें, और अगर डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है तो कंटिन्यूएशन पैटर्न के माध्यम से पहले सेल करें, हायर पे सेल करें और नीचे में कवर करें या बाई करें। तो इस तरह से दोस्तों ये दोनों पैटर्न जो है एग्जैक्टली आइडेंटिकल काम करते हैं, केवल अपोजिट होते हैं, जिसके लिए हमें इमेजिनेशन करना होगा कि ये केवल उल्टे दिखते हैं जब वो डाउन ट्रेंड में होता है या अप ट्रेंड में होता है तो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं, उनके लोकेशन को जानने की कोशिश करते हैं और ये किस तरह से ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने बोला कि मार्केट ये बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स अगर हैं तो अप ट्रेंड में बनेंगे। इसका मतलब है कि अगर हमने एज ए पोजिशनल ट्रेडर अक्यूमुलेशन फेज के बाद रिवर्सल पैटर्न जब बने बुलिश रिवर्सल पैटर्न तो हमने पोजीशन ले लिया। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर हैं उनके लिए वो टाइम चालू होता है जब मार्कअप स्टेज में मार्केट होता है। तो दोस्तों ये मार्केट इंपल्सिव वेव बना रहा है, ये सारे स्टेज कब आ रहे हैं दोस्तों, जब रिवर्सल पैटर्न बन चुका है और उसके बाद ये मार्कअप स्टेज में है दोस्तों, या जिसे पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज बोलते हैं उसमें है दोस्तों। तो इंपल्स वेव की साइज बड़ी होगी और करेक्टिव वेव की साइज छोटी होगी। जब भी मार्केट करेक्शन लेगा या रिट्रेसमेंट करेगा जो अपने ओरिजिनल ट्रेंड के अपोजिट दिशा में होगा, वो वेव छोटी होगी। और ये सारी वेव चाहे बड़ी वेव हो चाहे छोटी वेव हो, इन्हें स्विंग्स कहा जाता है। तो दोस्तों ये पेज है जहां मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है, और उसके बाद दोस्तों ये हायर हाइज के फॉर्मेशन के बाद
यहाँ पे देखिए फिर एक कंसोलिडेशन फेज चालू होगा और यहां से मार्केट ये फिर अपनी दिशा बदलेगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद डाउन ट्रेंड चालू होगा। इसका मतलब दोस्तों ये जो बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है वो दोस्तों मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है दोस्तों वो बनेंगे इस दौरान। ये जो फेज है दोस्तों ये मार्कअप फेज है, ये मार्कअप फेज है दोस्तों। इस फेज में आप देखिए ये मार्केट ने करेक्शन लिया तो हमें इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि हम इस स्विंग को पकड़ सके और प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाए। तो दोस्तों इसको ट्रेडिंग करने के लिए जब स्ट्रैटेजी बनाती है तो इस फेज में कैंडलस्टिक पैटर्न और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन जो मैजिकल इंडिकेटर है जैसा हमने जाना और ट्रेंड लाइन, ये सारे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बनाने में, जिसे हम बाद में सीखेंगे जैसे जैसे ये पैटर्न एक बार चार्ट के खत्म हो जाते हैं और हम आगे जीरो श्रृंखला में उसे भी कवर करेंगे। तो दोस्तों ये स्टेज पे आप देखिए बार बार हमको स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी, ये स्विंग पकड़ सकते हैं, ये स्विंग पकड़ सकते हैं, ये स्विंग, तो इस तरह से ये स्विंग्स कितने दिनों तक बनेंगे पता नहीं दोस्तों। ट्रेंड कई बार सालों तक चलता है और ये बार बार मौका मिलता है स्विंग ट्रेडिंग का जहां पे हम ईच करेक्शन का इंतजार करते हैं, पेशेंटली चार्ट के ऊपर में इंतजार करते हैं जब भी वो करेक्शन होता है और जहां पर एक सिग्निफिकेंट तरीके से एक सपोर्ट के पास में रिवर्सल समझ में आता है और कैंडलस्टिक पैटर्न डेवलप होता है। जो बातें हमने सीखी है पिछले सीरीज में उन सब इस्तेमाल करते हैं, उन सभी ज्ञान का, उन सभी नॉलेज का स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बनाने में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश। तो दोस्तों अब समझते हैं उस कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को जो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में बनते हैं दोस्तों, और ये वो फेज है मार्केट का जिसे हम मार्क डाउन फेज बोलते हैं या रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो स्टार्ट हो गया है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जहां पर रिवर्सल पैटर्न बने हैं। उसके बाद में बनते हैं दोस्तों ये कंटिन्यूएशन पैटर्न जिन्हें हम बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। और ये दोस्तों बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद जानकारी भी नहीं है और इस समय पे मौका बनता है दोस्तों शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। शॉर्टिंग दी मार्केट मींस हम हायर प्राइस पे सेल कर सकते हैं और नीचे प्राइस पर उसे बाई करके कवर कर सकते हैं और ये डिफरेंस हमारा प्रॉफिट हो सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और या फिर पोजिशनल शॉर्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस मार्केट कंडीशन में संभव है, मुमकिन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे कंसेप्चुअली समझते हैं। तो दोस्तों जैसा हमने बोला कि ये एक्चुअली मार्केट डाउन ट्रेंडिंग है, लोअर हाइज लोअर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है और ये फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली करते करते देन मार्केट आप देखिए ये फेज है और इस समय पे फिर कंसोलिडेशन चालू हो रहा है और यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न है जो बन के फिर आप देखिए ये यहाँ पर ये अक्यूमुलेशन फेज हुआ और ये मार्केट ने अक्यूमुलेशन फेज के बाद में ट्रेंड रिवर्सल दिया। तो ये जो लेफ्ट साइड में वेरियस वेव का फॉर्मेशन हुआ है, जो ये पीरियड है इसे हम मार्क डाउन पीरियड बोलते हैं और इस मार्क डाउन पीरियड में मींस डिस्ट्रीब्यूशन फेज से लेकर ये नीचे का फेज जो एक्यूमुलेशन फेज है, इस दौरान जो मार्क डाउन पीरियड है ये पीरियड जो है बार बार बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। और ये वो पैटर्न है जिन्हें मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं दोस्तों, ये वो पैटर्न है। इस पैटर्न में हमें शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम इस जगह पे सेल कर सकते हैं और इस जगह पे बाई करके ये इतना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। ये हमारा प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे सेल कर सकते हैं,
यहाँ पे बाई कर सकते हैं और इस तरह से इस स्विंग ने अपॉर्चुनिटी दी, इस स्विंग ने अपॉर्चुनिटी दी, इस स्विंग ने अपॉर्चुनिटी दी। क्योंकि दोस्तों ये होता क्या है कि जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है और फेज उसका मार्क डाउन होता है, तो उस फेज के दौरान जो इंपल्सिव वेव है जो डाउन साइड में बड़ी बनती है और करेक्टिव वेव जो है वो हमें पेशेंटली इंतजार करना है उस करेक्शन के, पुल बैक के, अपसाइड मूव के खत्म होने का, समाप्त होने का। और एक आपको डेफिनेट सिग्नल मिलेगा वहां पर भी कि एक कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होगा, रेजिस्टेंस के पास में होगा, या मूविंग एवरेज से कंबाइन करेंगे या ट्रेंड लाइन से कंबाइन करेंगे और इन सब माध्यम से हमें शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम इसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों होलिस्टिकली आप देखें, रिवर्सल पैटर्न अक्यूमुलेशन फेज में जब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जा रहा है, और रिवर्सल पैटर्न जब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज के पास में अपीयर होते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो ये ट्रांजिशन है मार्केट का, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड। और उसके बाद में फेज चालू होता है, बुलिश फेज होगा, अप ट्रेंडिंग होगा तो मार्कअप फेज होगा, जहां पर आपको बार बार कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलेंगे, बार बार स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाउंस बैक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उसी तरह डाउन ट्रेंड में डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद में जब मार्केट कंटिन्यूअसली आपको बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न दर्शाएगा, जहां पे आपको शॉर्ट सेलिंग की बार बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो हम स्विंग्स को पकड़ सकते हैं। तो हम अप ट्रेंडिंग मार्केट हो या डाउन ट्रेंडिंग मार्केट हो, हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, बाउंस बैक ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारी मेथड है दोस्तों ट्रेडिंग की। और दोस्तों हम इसे स्टेप बाय स्टेप जीरो टू हीरो श्रृंखला में जरूर सीखेंगे। अभी मैं एक कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये देखा गया है कि ट्रेडर किसी भी फेज को किसी भी समय पे बिना ट्रेंड की एनालिसिस के छोटे टाइम ड्यूरेशन का चार्ट देख के कुछ भी ओपिनियन बना लेते हैं और फिर उन्हें भारी नुकसान का फायदा उठाना पड़ता है। उनकी विनिंग रेट जो होती है वो बहुत कम होती है। अगर वो 100 ट्रेड लेते हैं तो अगर वो विन 50 में भी कर जाए तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है, ओवरऑल वो जो पैसा कमाते हैं वो गवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करने में फेल करते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, ट्रेंड से दोस्ती नहीं करते हैं, मार्केट फेजेस को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, ये समझने में गलती कर जाते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, कौन सा फेज है। और हमें अल्टीमेटली ये एक हमने जैसा देखा ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उन लोगों का जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 95% को नुकसान होना है और उन 95% का पैसा 5% में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो हमें इसकी साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम ट्रेड के राइट साइड में रहे, उस 5% के साइड में आए जो मुनाफा कंसिस्टेंटली कमाते हैं। दोस्तों ये किसी ने बहुत सही बोला है, ये एक ऑथराइज्ड मैकेनिज्म है स्टॉक मार्केट, जहां पर जिन लोगों में कम पेशेंस है उनके बैंक अकाउंट से ऑथराइज तरीके से उन लोगों के पास पैसा लेने का जिनमें पेशेंस है, लर्निंग का पेशेंस, ट्रेड करने का पेशेंस, मार्केट की समझ का पेशेंस और राइट अपॉर्चुनिटी को वेट करने का पेशेंस। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि रिवर्सल पैटर्न्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये रिवर्सल पैटर्न्स जो कॉमनली चार्ट में नजर आते हैं। अगर इन पैटर्न्स के ऊपर में हमने अपने ऑब्जर्वेशन से इन्हें आइडेंटिफाई करना सीख लिया, तो दोस्तों हमें बहुत बड़ी पकड़ और एक्यूरेसी आ सकती है टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है सही लोकेशन पे पकड़ना और सही पैटर्न को समझना। तो दोस्तों पहले हम आज कितने प्रकार के कॉमन अपेयरिंग पैटर्न्स हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि रिवर्सल जो है वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड भी हो सकता है और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड भी हो सकता है। तो नेचुरली पहले हम समझते हैं बेरिश रिवर्सल पैटर्न, मतलब मार्केट अप ट्रेंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ये अपीयर होंगे
और उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड है। और ये वो पैटर्न है जो एक डेफिनेट सिग्नल की तरह इस्तेमाल होते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, अप ट्रेंड से अब डाउन ट्रेंड में मार्केट मूव करेगा, और बार बार फिर उसके बाद डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेंगे, जैसा अभी हमने देखा। तो बेरिश रिवर्सल पैटर्न में जो कॉमन टाइप के पैटर्न है दोस्तों, वो है दोस्तों डबल टॉप, जो हमने इस चैनल पे आपने कई वीडियो देखा होगा, जिसमें स्टॉक आइडिया के तहत या ट्रेड आइडिया के तहत या कमोडिटी सेक्शन में या करेंसी की एनालिसिस करते समय, करेंसी पेयर्स की एनालिसिस करते समय इन सब पैटर्न का जिक्र आया है उसमें दोस्तों। तो दोस्तों डबल टॉप है, इसके अलावा ट्रिपल टॉप है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप में। जब इसके बारे में हम पैटर्न को स्टडी करेंगे और सीखेंगे तो इसके एग्जांपल प्राइस चार्ट पर देखेंगे दोस्तों, ताकि हमें क्लैरिटी हो सके। अल्टीमेटली ये कुछ नहीं है दोस्तों, डबल टॉप बनना मतलब वो लेवल है जहां पे सप्लाई इमर्ज हो रही है बार बार और प्राइस रिजेक्शन हो रही है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है। ट्रिपल टॉप मैंने तीसरी बार उस जगह पे रिजेक्शन मिला है और प्राइस नीचे गिर रही है। और दोस्तों इसके अलावा है एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न हेड एंड शोल्डर। आपने देखा होगा दोस्तों, कई वीडियो में हमने शॉर्ट सेलिंग के लिए हेड एंड शोल्डर को आइडेंटिफाई किया था। शायद एस्कॉट्स का प्राइस एनालिसिस थी या जी एंटरटेनमेंट की थी, और बहुत बड़ा मेजर फॉल आया उसके बाद। और आप देखिए कहां से कहां, इवन आप रिलायंस कैपिटल का वीडियो देखिए, जब वो 220 रुपए के आसपास था, तब हम लोगों ने बोला था, एनालिसिस करके इंटरेक्ट किया था, डिस्कस किया था कि ये आने वाले कुछ ही समय में ये 2 डिजिट का स्टॉक होने वाला है, और वो हो गया दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों, जिस तरह से बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, उसी तरीके से बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जो इंडिकेट करते हैं मार्केट अभी तक डाउन ट्रेंड में था, अब ये अक्यूमुलेशन फेज आया, और इस अक्यूमुलेशन फेज के दौरान डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का ट्रांजिशन है, जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। और इसमें भी दोस्तों, जैसे यहां डबल बॉटम है तो वहां पे डबल टॉप है तो यहां डबल बॉटम रहेगा, ट्रिपल बॉटम रहेगा, और दोस्तों इनवर्स हेड एंड शोल्डर रहेगा, माने उल्टा हेड एंड शोल्डर बनेगा। अब ये हेड एंड शोल्डर को आइडेंटिफाई कैसे करना, ट्रिपल टॉप डबल बॉटम को आइडेंटिफाई करना, ये चार्ट पैटर्न की सीरीज अभी जारी रहेगी दोस्तों, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना नहीं है। इसको एक एक पैटर्न्स को पकड़ के मैं आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा, कई एग्जांपल अपन चार्ट में देखेंगे, सो दैट कंसेप्चुअली क्लियर हो सके कि यस, ये हम सही तरीके से पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये प्राइस पैटर्न या चार्ट पैटर्न सही है, और इसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और टारगेट निकाल सकते हैं, स्टॉप लॉस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों डबल बॉटम, डबल टॉप, ये सब एक दूसरे के अपोजिट है, कंसेप्ट वही है, केवल ये पैटर्न जो है एक इंडिकेट करते हैं, डबल टॉप इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस आ रहा है और वहां से प्राइस रिजेक्शन है। डबल बॉटम को अगर देखें तो वो बुलिश है, क्योंकि वहां सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट के बाद प्राइस वहां पे नहीं आ रही है। जब भी प्राइस वहां पे आती है तो डिमांड जनरेट होती है। तो हमने जो बहुत सारी चीजें अभी तक सीखी हैं, उसका ये चार्ट पैटर्न पे हम अप्लाई भी करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के अलावा किस तरह से हम सारे नॉलेज को, कैंडलस्टिक पैटर्न को, वो सारी बातों को अप्लाई करना भी सीखेंगे, जैसे जैसे हम जीरो टू हीरो श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम कंटिन्यूएशन पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों डेफिनेटली कंटिन्यूएशन पैटर्न अप ट्रेंडिंग मार्केट में बनते हैं, तो एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेंगे, और दोस्तों दूसरा बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेंगे। तो चलिए पहले बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न को समझते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। एक पैटर्न है जिसे हम बोलते हैं दोस्तों डाउन फ्लैग्स, फ्लैग की तरह पैटर्न बनता है, और उसे दोस्तों और बोलते हैं पिनांस,
फिनेंस भी बोलते हैं। अब दोस्तों वेजेस, हमने पिछले श्रृंखला में ये वेजेस के बारे में देखा। तो दोस्तों ये फिनेंस हो या वेजेस हो, ये कुछ नहीं है, अलग अलग टाइप के ट्रायंगल है। मैं सिर्फ नाम आपको इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों कि ताकि आप किसी और के मुंह से जब फिनेंस एंड वेजेस सुने तो आपको ऐसा नहीं हो लगे कि जीरो टू हीरो श्रृंखला में ये बताया नहीं गया। दोस्तों सब्जेक्ट को जितना सिंपल बनाएंगे उतना हमारी सब्जेक्ट पे ज्यादा पकड़ मजबूत होगी। इसके अलावा दोस्तों अब इनवर्स कप एंड हैंडल्स है। अब कप एंड हैंडल्स एक ऐसा पैटर्न है कि कुछ लोग उसको कंटिन्यूएशन पैटर्न की कैटेगरी में रखते हैं, बट मेरा मानना दोस्तों यह है कि जब डीपर करेक्शन होता है मार्केट में, जहां पर ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल अभी तक डेफिनेट नहीं था, तो ये कंटिन्यूएशन ही पैटर्न है जो डीपर करेक्शन के बाद में बनते हैं। सो दोस्तों ये बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकते हैं जब ऐसे ऊपर में कप बने और जैसे कप में वो हाथ में पकड़ने के लिए हैंडल होता है, तो उस तरह का फॉर्मेशन होता है जिसे हम चार्ट के ऊपर में देखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों ऊपर की तीन जो कैटेगरी है, डाउन फ्लैग्स, फिनेंस, वेजेस, इन तीनों कैटेगरी को हम एक कैटेगरी में डालेंगे और वो है, हम बोलेंगे हमेशा फ्लैग्स। और फ्लैग ट्रायंगल हो सकते हैं या रेक्टेंगल हो सकते हैं, बस आपको दिमाग में इतना रखना है दोस्तों। फिनेंस या वेजेस, केवल हमने देखा वेजेस दो पैरेलल ट्रेंड लाइन का, जब दोनों ट्रेंड लाइन राइजिंग है तो ट्रायंगल बनता है, जब फॉलिंग ट्रेंड लाइन है तो फॉलिंग वेजेस बनता है। तो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन, असेंडिंग ट्रायंगल देखा हमने, सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखा, तो दोस्तों इन्हें पेनेंट्स, जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा तो हम उसे पेनेंट्स बोल देंगे, वेजेस बोल देंगे जब दोनों फॉलिंग है या दोनों राइजिंग है। तो दोस्तों अल्टीमेटली हम इसे फ्लैग की कैटेगरी में डालेंगे कि जब भी मार्केट अपसाइड मूव दिखा रहा है या इस बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न में जब भी मार्केट डाउनसाइड मूव दिखा रहा है, तो गिरते गिरते मार्केट एक पॉज लेता है, और उस पॉज का मतलब सिर्फ इतना होता है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो थोड़े समय के लिए अरेस्ट हो गया है, सेलर्स जो है वो थोड़ा आराम कर रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं, और इस तरह से वो पैटर्न फॉर्म हुआ है जो इसे, जब उस पैटर्न में एक ऐसा फॉर्मेशन आएगा, एक ऐसा कैंडलस्टिक बनेगा जो फ्लैग के जैसा दिखेगा, वो चाहे ट्रायंगल हो चाहे रेक्टेंगल हो, हम उसको सेम कैटेगरी में डालेंगे। और दोस्तों एक और है जो है राउंडिंग टॉप। राउंडिंग टॉप बेसिकली अगर देखा जाए दोस्तों तो ये एक पैटर्न जो है जो बहुत कम अपीयर होता है, लेकिन ये इसे एक्चुअली डालना चाहिए। अगर ब्रॉडर तरीके से देखें, इसकी बहुत बड़ी लार्जर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसे रिवर्सल पैटर्न की कैटेगरी में डालें, लेकिन कई बार होता ऐसा है दोस्तों, ये मार्केट ऑलरेडी एक दूसरे टाइप का रिवर्सल पैटर्न दिखा देता है और उसके बाद ये इमर जाता है। इसको आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे दोस्तों, राउंडिंग टॉप बनता है, और इसी तरीके से अगर हम अब बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न में आए तो जस्ट अपोजिट दोस्तों आपको इसमें अप फ्लैग बनेगा, जैसे यहां डाउन फ्लैग बन रहा था, पेनेंट्स बनेंगे, इसमें भी वेजेस बनेंगे दोस्तों, इसमें भी कप एंड हैंडल बनेगा, और इसमें राउंडिंग बॉटम बनेगा। अब दोस्तों क्या होता है राउंडिंग बॉटम के बारे में मैं अभी बता रहा था। तो राउंडिंग बॉटम क्या होता है कि कई बार मार्केट ऑलरेडी मार्कअप स्टेज में आ चुका है और तब राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन होता है। अगर आप डीसीबी बैंक के प्राइस चार्ट को देखेंगे, और आप जरूर देखिए दोस्तों, वो बड़ा क्लासिकल राउंडिंग बॉटम है, जैसा मुझे याद आ रहा है उसे बनने में
9 या 10 साल लगे हैं दोस्तों। इट हैज टेकन 9 to 10 years टू फॉर्म दैट राउंडिंग बॉटम। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है, जितना लंबा समय लेगा राउंडिंग बॉटम बनने में उतना ज्यादा रिलायबल होता है। ये देखा गया है दोस्तों कि लॉन्गर द ड्यूरेशन, कई बार लोग राउंडिंग बॉटम को छोटे छोटे टाइम फ्रेम में राउंडिंग बॉटम आइडेंटिफाई करते हैं। नो दोस्तों, राउंडिंग बॉटम एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की या पोजिशनल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और मैं डीसीबी बैंक के बारे में आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस चैनल में डीसीबी बैंक पर एक वीडियो बना था, जिसमें इस आप जाके उसे देखिए दोस्तों। डीसीबी बैंक पे 2 या 3 वीडियो हैं। एक वीडियो जो सबसे पुराना है, जो जब चैनल नया चालू हुआ था, दिसंबर वगैरह का होगा, मुझे याद नहीं है, आप जाके उसे एक्सप्लोर करें और उसे देखें कि राउंडिंग बॉटम का जो फॉर्मेशन हुआ है, इट हैज टेकन 9-10 years टू फॉर्म दैट फॉर्मेशन। एंड देन आप देखिए दोस्तों कितना अर्ली आइडेंटिफाई किया गया था। उस समय किसी भी बिजनेस चैनल पे इसकी बातें नहीं आ रही थी और उसने बहुत बड़ा अपसाइड दिया। अभी फिर वो करेक्शन ले रहा है, वो कंटिन्यूएशन पैटर्न चलता रहेगा। इंपल्सिव वेव बनेगी, करेक्टिव वेव बनेगी, इंपल्सिव वेव बनेगी, करेक्टिव वेव बनेगी, और ये प्रक्रिया मार्केट में कंटिन्यूसली जारी रहती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इन चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने का पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है दोस्तों, कि ये एक डेफिनेट सिग्नल है। अगर वो रिवर्सल पैटर्न है तो वो एक डेफिनेट सिग्नल है कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों टारगेट को निकालना, क्योंकि चार्ट पैटर्न हमें बड़ा प्रिसाइज ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, जहां पर हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। और रूल बेस्ड जब ट्रेडिंग हम कर सकते हैं तो हम एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की संभावनाओं को बहुत प्रबल बनाते हैं। और जब तक हम डिसिप्लिन तरीके से ट्रेडिंग नहीं करते हैं, जहां पर टेक्निकल एनालिसिस करने की मेथड जो है वो वेल डिफाइंड हो, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने की जो का तरीका है वो रूल बेस्ड हो, वेल डिफाइंड हो, और रिस्क मैनेजमेंट करने का तरीका भी वेल डिफाइंड हो। तो जब ये सारी चीजें डिफाइंड होती हैं और केवल हम रूल को फॉलो करते हैं दोस्तों, तो हम उस तरह से काम करने लगते हैं कि जब भी स्क्रीन के ऊपर में रेड सिग्नल को देखते हैं तो हमारा पैर ब्रेक पे जाता है, हम रुक जाते हैं। अनलेस एंड अनटिल ऐसा ना हो कि हम डिसिप्लिन नहीं है और हमने देखा ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो भाग लिए। और दोस्तों एक्सीडेंट की संभावना रोड में भी तभी होती है जब हम रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और स्टॉक मार्केट में भी संभावना एक्सीडेंट की तभी होती है दोस्तों जब हम रूल को इग्नोर करना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिवर्सल पैटर्न्स बनते हैं इसके द्वारा जो टारगेट निकलते हैं, ये दिमाग में हमेशा बैठा लें दोस्तों कि रिवर्सल पैटर्न के जो भी टारगेट बनेंगे वो मिनिमम एक्सपेक्टेड टारगेट होंगे। मिनिमम एक्सपेक्टेड टारगेट होंगे, क्योंकि दोस्तों जब ये रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो वो टारगेट अचीव करने के बाद माइनर पुल बैक हो सकता है। तो पोजिशनल ट्रेडर ये चीज जानते हैं और इसीलिए उनके बड़े पैसे बनाने की संभावना हमेशा अधिक होती है। दूसरा दोस्तों, जब हम कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हम उसे दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हमने स्विफ्ट ट्रेडिंग के हिसाब से उसमें पोजीशन ली और एक फिक्स्ड रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से हमने टारगेट पे निकल गए। और जो फिक्स्ड रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट पे निकलना है उसको इंश्योर करना जरूरी है कि जहां मेरा टारगेट आ रहा है कहीं वहां रेजिस्टेंस लेवल तो नहीं है। अगर इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस है तो मैं रिस्क ले रहा हूं, ये सोच रहा हूं वो टारगेट मिलेगा, लेकिन जिसकी संभावना शायद ना हो, क्योंकि वो रेजिस्टेंस जो है अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों
तो दोस्तों वो टारगेट अचीव नहीं होगा। तो इन्हीं संभावनाओं को देखकर इवन कंटिन्यूएशन पैटर्न में भी ये मिनिमम एक्सपेक्टेड मानते हैं, और इसीलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इवन स्विंग ट्रेडिंग, कई बार ऐसा होता है कि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हम एंटर करते हैं और जब स्टॉप लॉस को ट्रेल करने लगते हैं तो वो काफी बड़ा एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है, क्योंकि हमने एक मेथड अडॉप्ट की है, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग अडॉप्ट की है सॉरी दोस्तों, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप हम जब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करना सीखेंगे ये पैटर्न के टारगेट निकाल के, तो उसमें हम जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए एक स्मार्ट ट्रेडर वही है जो ट्रेंड को राइड करता है और स्टॉप लॉस को ट्रेल करता है। जल्दी प्रॉफिट बुक करने की उसे नहीं होती है, लेकिन मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो उड़ गया, क्योंकि उसने टर्मिनल पे स्टॉप लॉस डाला था। वो टर्मिनल पे स्टॉप लॉस डालने से सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट जो हमने सोचा है, स्ट्रैटेजी में प्लान किया है, वो सफल होगा। तो दोस्तों इसीलिए जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वर्ल्ड वाइड, व्हाट दे सजेस्ट ऑलवेज राइड द ट्रेंड वेयर द बिग मनी लाइज। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने प्रॉमिस किया था इस सेशन की शुरुआत में कि आज हम 3 बुक्स के बारे में आपसे शेयर करेंगे जिन्हें मैं रेफरेंस बुक की तरह मैंने इस्तेमाल किया है, और आज भी दोस्तों उसे बार बार रिवाइज करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों पहली बुक जो है वो है दोस्तों कैंडलस्टिक चार्टिंग एक्सप्लेन्ड बाय जीएल मॉरिस। फ्रेंड, ये बुक प्राइमरीली कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में है, और कैंडलस्टिक पैटर्न जो अलग अलग तरीके से फॉर्म होते हैं, सिंथेटिक कैंडल के बारे में भी ये बात करती है कि जब दो कैंडलस्टिक को कंबाइन करते हैं तो कैसा पैटर्न नजर आता है, और इस पैटर्न फॉर्मेशन के पीछे मार्केट साइकोलॉजी क्या है ये बुक उस बारे में डिस्कस करती है। तो दिस बुक इज ऑल अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, न्यूट्रल पैटर्न, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंथेटिक कैंडल, मार्केट साइकोलॉजी। तो ये बुक पढ़ने से हमारे वो इमेजिनेशन बहुत क्लियर होते हैं कि कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करना, और क्योंकि इस सेशन में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न कवर किया है, सिंथेटिक कैंडल के भी एक वीडियो को जीरो टू हीरो श्रृंखला में डाला है, उसे आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं दोस्तों। पिछले सीरीज में हमने इस बात पिछले श्रृंखलाओं में उस वीडियो के बारे में जिक्र किया था कि मार्केट साइकोलॉजी एंड सिंथेटिक कैंडल एक सेपरेट वीडियो है, जिसपे मैं अलग से वीडियो जीरो टू हीरो श्रृंखला में नहीं बना रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वो ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध है और उसे हमने जीरो टू हीरो सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसमें शामिल कर दिया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरे बुक के बारे में जान। तो दोस्तों पहली बुक हमने जाना जीएल मॉरिस की, जो मॉरिस की किताब है कि कैंडलस्टिक चार्टिंग एक्सप्लेन्ड। अब ये दूसरी बुक जो है दोस्तों ये काफी पॉपुलर बुक है, टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड। ये दोस्तों प्राइस पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न के ऊपर में बुक है, अलग अलग टाइप के प्राइस पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। साथ में दोस्तों इस बुक में बुलिश डाइवर्जेंस एंड बेरिश डाइवर्जेंस के बारे में भी बात की गई है, जिसमें हम प्राइस और मोमेंटम इंडिकेटर में जो डाइवर्जेंसेस अपीयर होते हैं उसके बारे में भी बात की गई है। तो दिस इज अनदर बुक विच इज वेरी गुड बुक। इसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, सिंपल है, और टेक्निकल एनालिसिस समझना इसके बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक अच्छी किताब है जिसके बारे में बेसिकली ये चार्ट पैटर्न के ऊपर में डिस्कस करती है, एंड दोस्तों इसके अलावा डाइवर्जेंस के ऊपर में, तो ब्रॉडर कैटेगरी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं इस बुक में। तो दोस्तों तीसरी बुक जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं, ये काफी महंगी किताब है। मुझे याद आ रहा है जब मैंने परचेज किया था तो ये करीब 14,000 15,000 रुपीज की किताब थी,
और अभी रिसेंटली मैंने अमेजोन में भी देखा था तो ये अराउंड डिस्काउंटेड प्राइस पे 9000 समथिंग की उपलब्ध थी। तो ये प्राइस डिस्काउंट चलते रहते हैं। और दोस्तों ये बुक जो है मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा जो लोग बिगिनर्स हैं। ये बेसिकली जब तक आपकी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में पकड़ नहीं ठीक से आ जाती है, तो ये बेसिकली जो किताब जो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो है, नाम उसका दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स। ये थॉमस एंड बुल्स्कॉस्की की किताब है और इसमें दोस्तों उन्होंने 35,000 चार्ट्स को एनालाइज करके उसकी स्टैटिस्टिक्स तैयार की है कि किस तरह से कौन सा पैटर्न किस मार्केट ट्रेंड में कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी सक्सेस की होती है, कितने परसेंट यील्ड देने की संभावना होती है। और अगर डबल बॉटम को हम देखें तो डबल बॉटम कई बार डबल बॉटम बनने के बाद वो फिर से रिट्रेस होता है, तो उसमें कई तरह के फॉर्मेशन बनते हैं, जैसे एडम एडम, एडम ईव, ईव एडम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। तो उन्होंने चार्ट पैटर्न्स के भी कई सब कैटेगरीज बनाई हैं जो मार्केट ऑब्जर्वेशन के आधार पे शायद दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉस्टिव स्टडीज की गई है प्राइस एक्शन के ऊपर में। 35,000 चार्ट को स्टडी करने के बाद ये एक बुक लिखी गई है। यस, तो ये दोस्तों आप बाद में भी ले सकते हैं। ये मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि हर व्यक्ति को लेना चाहिए, बिकॉज इट्स अ कॉस्टली बुक। बेसिकली जीरो टू हीरो श्रृंखला में जो आपको नॉलेज मिल रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है। वो आप पे डिपेंड करता है कितना पेशेंटली आप हर वीडियो को बार बार देखते हैं, 3 बार कम से कम देखते हैं, बिना स्किप किए, बिना फास्ट फॉरवर्ड किए। आप दोस्तों मानिए ये सब बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे टॉपिक इस बुक के कवर किए जाएंगे जीरो टू हीरो श्रृंखला में। और संडे बाइट के दौरान जो एक जीरो टू हीरो श्रृंखला आप सभी जानते हैं 8 PM सैटरडे को आता है और संडे बाइट 8 PM संडे के दिन आता है। तो इनमें सारी चीजें इस बारे में डिस्कस स्टेप बाय स्टेप की जाएंगी। सिंस लोगों की डिमांड थी, रिक्वेस्ट थी, तो मैंने इसको शेयर किया आपके साथ। और जिन्हें लेना चाहते हैं ये बुक ले सकते हैं। दीज आर वेरी गुड बुक्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर जीरो टू हीरो श्रृंखला का ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया है दोस्तों, तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें आपके फीडबैक का भी इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। एंड दोस्तों इसे सोशल मीडिया पे शेयर करें। और दोस्तों जितने भी वीडियो आते हैं, जितना आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसे शेयरेबल लिंक को करेंगे ताकि वो उस लिंक से यूट्यूब चैनल पे आ सके और चैनल को सब्सक्राइब कर सके, तो आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस चैनल को ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे ले जाने का, ताकि और भी लोगों को फायदा हो सके और वो भी इस परिवार का हिस्सा बन सके चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके राइट साइड में नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने दोस्तों। एंड दोस्तों सब्सक्राइब करने से उद्देश्य नहीं पूरा होगा, आपको बेल आइकन को भी एनेबल करना होगा ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको समय पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल का मिस ना करें। तो दोस्तों फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमारे परिवार का ग्रोथ हो सके। थैंक यू वेरी फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।